सिंड्रेला। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था। उसकी पत्नी शादी के कुछ ही सालों बाद भगवान को प्यारी हो गई और पीछे छोड़ गई एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। कुछ सालों बाद उस अमीर आदमी ने फिर से शादी की, पर उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही लालची और घमंडी थी। वो अपनी दो नकचड़ी बेटियों के अलावा किसी से प्यार नहीं करती थी। दोनों बेटियों को सिंड्रेला से बहुत ईर्ष्या होती थी। बहुत जल्द सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को घर का नौकर बना दिया। वो बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती। बेचारी सूरज निकलने से पहले जाग जाती और जमीन पर गिरी कोयले की राख इकट्ठा करती, जिसकी वजह से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते। वो घर से बाहर ताड़पत्री से बनी झोपड़ी में रहती और सूखे घास के ऊपर सो जाती। सर्दियों के समय झोपड़ी की छत से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी झोपड़ी पर बर्फ की सफेद परत जमा हो जाती। इस भीषण सर्दी से बचने के लिए वो रसोई घर में जलते हुए कोयले के सामने सो जाती। कोयले की राख सारी रात उस पर उड़ती और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते। इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कहकर पुकारती। सिंड्रेला यानी कोयले की राख लगे कपड़ों वाली। असल में दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला से इसलिए जलती थी क्योंकि सारा दिन घर में मजदूरी करने के बाद इतने मैले कपड़े पहनने के बावजूद सिंड्रेला उन दोनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन राजा के बेटे ने महल में दावत बुलाई। उसने राज्य के सारे प्रभावशाली लोगों को दावत में आने का आमंत्रण भेजा। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को भी न्योता भेजा गया। दोनों नकचड़ी बहनें दावत में जाने की तैयारी करने लगी। नए कपड़े सिलवाए जाने लगे, नए गहने बनवाए जाने लगे। इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दे दी। उन रेशम के कपड़ों पर सिंड्रेला जरी लगाती, उन्हें ध्यान से धोकर इस्त्री करती। मैं दावत में लाल जरी वाली ड्रेस पहनूंगी। बड़ी बहन खुश होकर बोली और छोटी ने कहा, मैं वो सुनहरे रंग का ड्रेस पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरो के जेवर बहुत जचेंगे मेरे ड्रेस के साथ। बाल संवारने के लिए सबसे महंगे नाई बुलाए गए, नकली बाल लगवाए गए। शहर की सबसे महंगी दुकानों से दर्जियों को कपड़े सीने बुलाया गया। चेहरा चमकाने के लिए खूब महंगे लाली पाउडर मंगवाए गए। जब सिंड्रेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा, तुम नहीं जाना चाहती दावत में? ओह, पर तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे ये गंदे कपड़े देखकर वहाँ के सारे लोग तुम पर हंसने लगेंगे। सिंड्रेला की जगह कोई और होता तो ऐसी बातें सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगाड़ देती, पर सिंड्रेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी। उसने ऐसा नहीं किया। दोनों सौतेली बहनें दावत में अच्छी दिखे उसने पूरी कोशिश की। दावत वाले दिन सौतेली बहनें अपने कमरे में आईने के सामने घंटों तक अपने आप को देखती रहती और खुद की प्रशंसा करती रहती। आखिरकार दावत पर जाने का समय नजदीक आ गया। वो दोनों अपनी बग्घी में बैठकर खुशी खुशी निकल पड़ी राजा के महल की ओर। सिंड्रेला आंखों में उदासी लिए उनको जाते हुए देखती रही। वो बेचारी फिर से रसोई घर में जलते हुए कोयले के पास जाकर बैठ गई। अकेलेपन का दुख सिंड्रेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रोने लगी। अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई। उसकी आंखें चमकदार थी और उसे पंख भी लगे थे। उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उसने सिंड्रेला से उसकी उदासी का कारण पूछा। काश मैं भी। सिंड्रेला इतना बोल के जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो? तो तुम जरूर जाओगी। मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ और परियों की नगरी से तुमसे मिलने आई हूँ। तुम चिंता मत करो और अब रोना बंद करो और बगीचे से एक बड़ा सुनहरा कद्दू लेकर आओ। सिंड्रेला हाथ में लालटेन लेकर बगीचे के बीच गई और लालटेन की रोशनी से कद्दू ढूंढने लगी। उसने बगीचे का सबसे बड़ा और अच्छा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के पास लेकर आई। परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली। उसने कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया और कद्दू का बाहरी हिस्सा रास्ते पर रखा। अब उसने उस कद्दू पर अपनी जादुई छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते ही कद्दू एक आलीशान बग्घी में बदल गया।
सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी में काफी बग्गियां देखी थी। उसकी सौतेली बहनें जिस आलीशान बग्गी में बैठकर दावत में गई थी, वो बग्गी भी उसने देखी थी, मगर इतनी आकर्षक बग्गी उसने कभी नहीं देखी थी। सोने की बनी बग्गी और आकार कद्दू जैसा। फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकड़ने का पिंजरा लाने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई, उसने देखा पिंजरे में 6 जिंदा चूहे हैं। परी ने उससे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही चूहे पिंजरे से बाहर निकलकर दौड़ने लगे, परी ने उन पर भी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ये देखकर चौंक गई। चूहे एक एक करके ताकतवर घोड़ों में बदल गए। थोड़ी ही देर में घोड़े बग्गी से जुड़ गए। 6 आकर्षक घोड़े, जिनका रंग चमकदार था और रेशमी बाल थे। हमें एक बग्गी चलाने वाला भी चाहिए होगा, परी ने सिंड्रेला से कहा, जिसके जवाब में सिंड्रेला ने कहा, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा उस झोपड़ी में भी है, मैं देख कर आऊं। अगर उसमें भी कोई चूहा हो तो हम उसे बग्गी चलाने वाले में बदल सकते हैं। सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चूहा, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। परी ने उसे एक मौजीले मोटे आदमी में बदल दिया। इस आदमी की मूछें बड़ी प्यारी और आकर्षक थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, एक बार फिर से बगीचे में जाओ। जिस बर्तन से तुम पौधों को पानी देती हो, उसके पास तुम्हें 6 छिपकलियां मिलेगी। उसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही सिंड्रेला उन छिपकलियों को परी के पास लाई, परी ने उन्हें 6 सिपाहियों में बदल दिया। वो बग्गी के पीछे जाकर खड़े हो गए। भाला पकड़कर ऐसी निगरानी करने लगे जैसे पूरी जिंदगी यही काम करते आए हों। इसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सिंड्रेला ने कहा, पर मैं इन गंदे कपड़ों में दावत पर कैसे जा सकती हूँ? परी ने जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े भारतीय रेशम से बने बेहद खूबसूरत लिबास में बदल गए, जिन पर 2 हंसों का चित्र था। पूरे लिबास में कीमती मोतियों की चमक थी। चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था। सिंड्रेला के सर पर फूलों और हीरों से बना एक मुकुट सज गया और उंगलियों में बेशकीमती हीरे और सोने से बनी अंगूठी सज गई। फिर परी ने सिंड्रेला के पुराने फटे चप्पलों को कांच से बने अति आकर्षक जूतों में बदल दिया। जैसे ही सिंड्रेला अपनी बग्गी में बैठकर महल की ओर जाने लगी, परी ने उससे कहा, याद रहे, आधी रात होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम एक क्षण भी ज्यादा रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी, घोड़े और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएंगे और सारे सिपाही छिपकली और कपड़े वही पुराने। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात 12 बजे से पहले दावत से निकल जाएगी। इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैठकर महल की ओर रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी से बाहर कदम रखा, राजा और राजकुमार सिंड्रेला की खूबसूरती देखकर स्तब्ध रह गए। लोगों ने सिंड्रेला को देखकर नाचना बंद कर दिया। कलाकारों ने संगीत बजाना छोड़ दिया। सबकी नजरें सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर चौंक गई थी। राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ डांस करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सिंड्रेला ने स्वीकार किया। कलाकार फिर से अपनी धुन बजाने लगे, पर इस बार उनकी धुन पहले से ज्यादा मीठी और सुरीली थी। महाराज, महारानी और दावत में मौजूद सारे लोग सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगे और वो ये सोचने लगे, आखिर ये लड़की है कौन? राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर से हट नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो चुके थे कि सिंड्रेला को समय का होश ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने डरकर एक हिरन की तरह महल से बाहर दौड़ लगाई। राजकुमार ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर उसे पकड़ न पाया। महल की सीढ़ियों से नीचे दौड़ते वक्त सिंड्रेला के पांव से एक जूता निकल गया। राजकुमार ने वो जूता उठाकर अपने पास रख लिया। महल के द्वारपालों से पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी राजकुमारी को बाहर निकलते हुए देखा। द्वारपालों ने कहा कि उन्होंने किसी राजकुमारी को नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ एक मैले कपड़ों में एक लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा, जो शायद कोई दासी होगी। जब सौतेली बहनें दावत से घर वापस लौटी तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा कि राजकुमार दावत में आई उस अनजान लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं। वो लड़की अचानक ही दावत से गायब हो गई।
लेकिन बेचारा राजकुमार अपने हाथ लगे उस लड़की के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा। राजकुमार ने हुक्म किया कि उस जूते को रेशम की गद्दी पर रखा जाए और राज्य के सभी घरों में ले जाया जाए, और साथ ही ये ऐलान किया जाए कि जिस लड़की के पांव के नाप का ये जूता होगा, उस लड़की के साथ राजकुमार शादी करेंगे। राज्य की हर कुंवारी लड़कियों को जूता पहनकर देखना था। शुरुआत राजकुमारियों को जूता पहनाने से हुई। सौतेली बहनों की भी बारी आई। राजकुमार का सिपाही जूतों का नाप लेने घर पहुंचा। पहले बड़ी बहन ने जूता पहनने की कोशिश की। उसने बड़ा जोर लगाया, पर जूता उसके लिए बहुत छोटा था। बड़ी बहन के मन में राजकुमार से शादी करने का लालच इतना था कि उसने पांव छोटा करने के लिए अपने पांव की उंगलियां काट दी। ऐसा करने से पांव आसानी से जूतों में चला गया, पर सिपाही ने खून देखते ही उसकी चोरी पकड़ ली और उसे नामंजूर कर दिया। फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया, पर उसकी एड़ियां बहुत बड़ी थी। उसने भी चाकू से अपनी एड़ियों को काट डाला ताकि जूता उसके नाप का हो जाए। पर जब उसने जूता पहनकर चलने की कोशिश की, तब राजकुमार के सिपाही को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई। सिंड्रेला हंसते हंसते बोली, क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सौतेली बहनों के लाख मना करने पर भी महल से आए सिपाही ने सिंड्रेला को जूता पहनने का आग्रह किया। जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पांव डाला, जूता उसके पांव पर ऐसा चढ़ा जैसे मोम का बना हो, बिल्कुल उसी के नाप का। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पांव में पहन लिया। उसी वक्त उसे वो परी दिखाई दी और उस परी ने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूबसूरत कपड़ों में बदल दिया जो कभी किसी ने देखे न हो। सौतेली बहनों ने तुरंत पहचान लिया कि दावत में आई वो खूबसूरत लड़की और कोई नहीं, सिंड्रेला ही थी। उन्होंने सिंड्रेला के पांव पकड़कर अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगी। सिंड्रेला ने उन्हें चूम कर कहा कि वो उन्हें तभी माफ करेगी जब वो उसे भी अपनी बहन मानेंगी। सौतेली बहनों ने वादा किया कि आज से वो उसे सगी बहन का ही सम्मान देंगे। सिंड्रेला को राजकुमार के पास लाया गया। राजकुमार को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो गई। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही नेक दिल भी थी। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत अच्छे पति ढूंढे, जो अमीर भी थे और अच्छे भी। और फिर सिंड्रेला और राजकुमार हमेशा साथ साथ खुश रहे।